नमस्कार दोस्तों, मैं हरदीप डुल कैथल ब्रेकिंग टीवी से। इस वक्त मैं फतेहपुर में हूं। फतेहपुर के अंबेडकर भवन में हम लोग हैं और यहां पे कल आपने देखा होगा कि मोहित जो 10 वर्षीय बच्चा था उसकी डेथ हो गई थी और अभी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उसकी हत्या हुई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आई है। हम यहाँ पे डीएसपी साहब पहुंचे हैं, तहसीलदार भी पहुंचे हैं और जो एसएचओ साहब हैं पुंडरी थाना से वो भी यहाँ पे हैं, राजू डुलपाई हैं और वाल्मीकि समाज के और 36 बिरादरी के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अब परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। आइए इनसे बात कर लेते, क्या कुछ मामला, क्या कुछ नया मोड़ इसके अंदर आया है, क्या कुछ बताना चाहोगे? आप इस साइड आ जाओ जी। एक तो बता दो, अपना नाम बता दो, परिचय दे दो एक बार। जी, मैं शिव कुमार सिसला, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल वाल्मीकि महापंचायत और प्रदेशाध्यक्ष दलित अधिकार संघर्ष समिति, शिव कुमार सिसला। क्या कुछ मामला, अभी क्या कुछ कहना है आपके, जो समाज इकट्ठा हुआ है अभी इसको लेकर के क्या कुछ कहोगे? देखिए, ये मामला परसों का है। परसों रात को 8 बजे से जो मोहित नाम का जो छोटा सा बच्चा था वाल्मीकि समाज का, वो शाम को 8 बजे गुम हुआ था। उसके बाद परिजनों ने उसको यहाँ वहाँ ढूंढा। जब बच्चा नहीं मिला तो जाकर के पुलिस थाना में जाकर के इन्होंने अपनी रिपोर्ट लिखवाई और रिपोर्ट लिखवाने के बाद जब इनको बच्चा नहीं मिला, कोई भी पुलिस कर्मचारी यहाँ, जो बेटा था 10 वर्षीय, उसकी संदिग्ध परिस्थिति में उसकी डेड बॉडी मिली है और सबको बिल्कुल इस बात का अंदेशा है कि उसकी हत्या की गई है, निर्मम हत्या की गई है और हत्यारा कोई भी हो उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और पुलिस अभी तक इस गुत्थी को सुलझाने में नाकामयाब हुई है। जी, मैं थोड़ा डीएसपी साहब यहाँ पे आए हैं, इनसे भी मैं थोड़ा रिएक्शन लेता हूँ इस मामले को लेकर के, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आई है। क्या कुछ कहना है इनको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को लेकर के? क्या कुछ गिरफ्तारी भी हुई है, क्या कुछ कहना चाहोगे डीएसपी साहब? कल सुबह हमें सूचना मिली थी, हमने गुमशुदगी का पर्चा दर्ज कर लिया था 346 का। उसके बाद थोड़ी देर में ही जैसे जांच पड़ताल में तो एक ये 10 साल के बच्चे की डेड बॉडी यहाँ इसके तालाब के पास मिली थी, तो हमने उसका पोस्टमार्टम कराया है। और स्वयं एसपी साहब कल यहाँ पे आए थे, तो हमने 302 धारा भी ऐड कर दी है उसमें। और एसपी साहब ने 3 टीमें बना रखी है उसके लिए और हम इसको जल्दी से जल्दी ट्रेस कर लेंगे। मेरे ख्याल में 2 दिन में हम इसको ट्रेस कर लेंगे। और बच्चा आपका भी था और हमारा भी था, सहयोग करो कृपा प्लीज। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है अभी? हाँ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी आई है और कुछ रिपोर्ट उन्होंने विसरे के उस पर छोड़ दी है। अब विसरा उसका जाएगा मधुबन में और वहाँ से उसकी क्लियर हो देंगे। मतलब अभी आधी अधूरी है, पूरा अभी साफ नहीं हुआ कि वजह क्या। फिर भी हम इस पे 302 धारा लगा के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती रहेगी, पर फिर भी हम इसमें जो भी ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ सामने आई चीजें कि इसको लेकर के कि कौन लोग संदिग्ध हो सकते हैं? हमने जितने भी संगीत है उनको, मतलब जो भी है शामिल, उसमें जांच में कोशिश कर रहे हैं। और हमने 8-10 बंदों को वो उठा भी रखे हैं, उनसे पूछताछ हम कर रहे हैं। अभी परिवार के लोग विरोध कर रहे हैं कि वो दाह संस्कार नहीं करेंगे, उनको क्या कुछ कहना? परिवार वालों से यही है, छोटा है, आपका भी बच्चा था और हमारा भी बच्चा है, उसका है ना, कल उसका पोस्टमार्टम भी हो चुका है। आप उसका दाह संस्कार करो, हम मुलजिम को जल्दी से जल्दी 2 दिन में गिरफ्तार कर लेंगे। और कल स्वयं एसपी साहब यहाँ पे 10 मिनट के अंदर, जैसे ही डेड बॉडी का पता लगा अगर 10 साल के बच्चे का, तो 10 मिनट के अंदर यहाँ पे आ लिए थे। और अभी मैं भी हूँ, CIA 1 भी टीम है, SHO भी है और तहसीलदार भी आए हैं। और आप हमारा कृपा सहयोग करो। थैंक यू। एक एक करके सबका रिएक्शन लेंगे। राजू डुलपाई हैं, JJP के हल्का अध्यक्ष भी है पुंडरी से और पहले 2019 में चुनाव लड़ चुके हैं। क्या कुछ कहोगे राजू भाई? नहीं, बिल्कुल हरदीप भाई, इससे दुखद कोई घटना हो नहीं सकती। हमें जैसे पता चला हम भी आए परिवार को हौसला देने के लिए। निश्चित तौर पर मेरी तो यही मांग है, कोई राजनीति की बात नहीं, कि इस परिवार को न्याय मिले। बिल्कुल परिवार की मांग जायज है कि जब तक हत्यारों को ट्रेस नहीं किया जाता, तो उनके मन में ये शंका है कहीं ना कहीं कि आज अगर वो संस्कार कर देंगे तो फिर कल कौन खड़ा होगा। एक बार यहाँ से उठे तो फिर उठे। आज तो लोग समाज के अंदर रोष है, 10 साल का बच्चा था, उसे कुछ पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि हम ये मान लें अगर दिन का समय होता तो चलो बच्चा क्या पता खेलने चला गया हो, डूब गया हो, गिर गया हो, मर गया हो। लेकिन रात के समय आप ये देखिए कि बिल्कुल किसी व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है, प्री प्लान। उसको पता था ये बच्चा है और मुझे तो पता चला कि बड़ा एक्टिव बच्चा था, खेल कूद में बड़ा एक्टिव था बच्चा। तो बड़ी दुखद घटना है। तो मेरी तो DSP साहब भी आए हैं, तहसीलदार साहब भी आए हैं, SHO साहब भी आए हैं, प्रशासन आया है कि इस परिवार को अब सांत्वना दे, न्याय दे। और मुझे भी ऐसा लगता है कि जब तक गिरफ्तारी कोई ना हो, इनको कोई न्याय की कोई बात ना मिले, तो तब तक मुझे नहीं लगता कि यहाँ से उठा जाए। थोड़ा इस परिवार को अगर किस तरीके से
अच्छी बात है, कल एसपी साहब आए थे, ये बड़ा अच्छा लगा कि अभी जिला कप्तान कोई इस तरह घटना हुई तो आया है, प्रशासन सारा आया था। तो किसी न किसी तरीके से आप इस चीज को थोड़ा सा पास लगाएं ताकि परिवार वालों को ये तो लगे कि भी हाँ पुलिस काम कर रही है। और एक बात ये भी जायज है कि अगर जब इन्होंने गुमशुदगी, पुलिस ने कहा कि कुछ गिरफ्तारी हो, ये नजदीक है, तो काम तो मतलब आपको लगता है पुलिस काम नहीं कर रही है? तो बिल्कुल नहीं, अगर पुलिस डीएसपी साहब ये कह रहे हैं कि हमने कोई 4-5 संदिग्ध उठाए हैं, तो मेरी ये मांग है कि चलो परिवार के 5-6 आदमियों को आप लीजिए, 5-6 जो परिवार के आदमी उनको लीजिए आप, उनके जो आपने कोई 4-5 आदमी अगर उठाए हैं, तो पूछताछ ही चलेगी। बिल्कुल अगर कोई 4-5 आदमी उठाए हैं तो अपने परिवार वालों को 4-5 आदमियों को साथ में लें, कॉन्फिडेंस में लें, उनको इस बात का विश्वास तो दिलाएं कि हमने ये न्याय प्रक्रिया शुरू कर दी है और आपको जल्दी न्याय मिलेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी हमें पूरा विश्वास नहीं है कि क्या हो रहा है वहाँ? आप मुझे बताइए, अगर जब परिवार वाले ये बात कह रहे हैं कि जब वो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने गए थे तो उनको वापस भेज दिया गया कि आप अभी जाए बाद में आए, ये बात भी थोड़ी सी मुझे नहीं लगता कि अच्छी होती है। थोड़ा पुलिस को कोऑपरेशन करना चाहिए। अगर ये बात टाइम रहते पुलिस इसको थोड़ा संभाल लेती, कोई पर्चा दर्ज कर लेती, कोई जांच पड़ताल कर लेती, तो शायद ये नौबत ना भी आती। तो कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की लापरवाही भी है। देखिए, तो ये बड़ी दुखद घटना है, इसमें कोई राजनीति वाली बात नहीं है। तो मैं भी, मेरी यही मांग है, समाज की तरफ से यही मांग हमारी है वो देखते रहियो भाई कि भाई कहीं ना कहीं परिवार को न्याय मिले, बच्चे के हत्यारों को सजा मिले और इससे दुखद कोई घटना नहीं हो सकती। पुलिस की कार्यशैली पे सवाल उठा रहे, क्या कुछ कहोगे डीएसपी साहब? कोई नहीं, अभी हमने 302 का पर्चा दर्ज कर लिया। हम जो भी आरोपी हो जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे और ऐसी कोई बात होगी तो हम उसकी भी जांच करा लेंगे। किसी ने कंप्लेंट दी है और पर्चा देरी करने में हमने लेट हुआ तो हम उस पर भी, पुलिस पे भी कार्रवाई करेंगे। मेरी तो सबसे पहले यही अपील है कि भाई पोस्टमार्टम हो चुका है, वो आपका भी बच्चा हमारा बच्चा है और दोषी को तो हम जल्दी से जल्दी अंदर छोड़ देंगे। उसको 302 का पर्चा दर्ज कर लिया, ठीक है, थैंक यू। समाज के कुछ लोग हैं यहाँ पे, परिवार के लोग भी हैं, उनसे जानते हैं कि जो भी उन्होंने सुना होगा, राजू भाई ने भी जो कुछ कहा और डीएसपी साहब जो कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ कहना, अभी क्या कुछ लगता है, क्या फैसला लेने वाले हो आप? देखिए, पुलिस ने पर्चा उसी समय दर्ज किया है जब पुलिस को ये पता लग गया कि यहाँ पर डेड बॉडी हुई। तब गुमशुदगी का पहले पर्चा दर्ज करके फिर उसके अंदर धाराएं जोड़ने का काम पुलिस ने किया है। आप डिटेल उठा सकते हो कि किस समय पर्चा दर्ज हुआ था। पर्चा दर्ज उस समय हुआ है जब बेटे का ये पता लग गया कि इसकी डेड बॉडी यहाँ पे पड़ी है। उस समय गुमशुदा का पर्चा इन्होंने दर्ज किया। आप समय देख सकते हो। मतलब पुलिस ने नहीं ढूंढा था, परिवार वालों ने ही ढूंढा था डेड बॉडी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, परिवार वालों ने ढूंढा है। पुलिस की 100% इसमें, क्योंकि गरीब का बच्चा था, गरीब का बच्चा था। अगर किसी तकड़े आदमी का, किसी प्रभावशाली व्यक्ति का अगर बेटा होता, बच्चा होता, तो पुलिस तो मारी मारी फिरती रात से ही, लेकिन ऐसा नहीं किया। परिजनों ने ही बच्चे को ढूंढा है और बच्चे को ढूंढने के बाद जब पुलिस को बुलाया गया कि यहाँ आ जाओ, उसकी ये डेड बॉडी मिली है, उस समय पुलिस ने पहले गुमशुदगी का पर्चा दर्ज किया और उसके बाद पुलिस ने उसमें 302 वगैरह लगाई। अभी तक धारा 120 भी उसमें लगाई नहीं गई है, क्योंकि एक षड्यंत्र के तहत बेटे को मारा गया है। ठीक है जी, तो पुलिस की भी लापरवाही है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब भी अगर पुलिस इसमें कार्रवाई करे तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है जी। कुछ परिवार के हैं जो संबंधित थे, उस वक्त मौके पे थे, जिन्होंने ढूंढा था, वो कोई है यहाँ पे, ताकि हम लोग उनसे भी बात कर पाए? आ जाओ, इस साइड आ जाओ थोड़े से आप ना। किस वक्त पे ये मिला था, क्या कुछ पुलिस का उस टाइम पे क्या कुछ रिएक्शन था? मतलब सर, ये 6 तारीख की बात है, ये जब बच्चा 8 बजे करीब यहाँ से गुम हुआ था। उसके बाद हमने वो लड़का का जो फादर है मोनी, वो चौकी में गया, भी आप वहाँ जाओ और इसकी लिख के दे के आओ दरखास्त। वर्बली बोल दिया कि कौन हम ढूंढ लेंगे। पुलिस वालों ने ना रिपोर्ट लिखी है, ना कुछ कार्रवाई करी है गुमशुदगी पर। जब अगली सुबह हमने मंदिर में अनाउंसमेंट कराई है, सारा काम कराया अपने लेवल पर ढूंढने के लिए, तो उसके बाद में सारी जो कार्रवाई है हमने ढूंढा, मोहल्ले में आसपास ढूंढा, तो बच्चे की डेड बॉडी हनुमान मंदिर के पिछले जो बुर्जी है वहाँ किनारे मिली है। बच्चा सीधी अवस्था में इसलिए हट रहा था। अच्छा, अगर वो खुद आत्महत्या करता तो पानी में जाता अंदर। नहीं, 10 साल के बच्चे को तो आत्महत्या का पता नहीं है, लेकिन ये बात चली है, ये बात चली है। वो चलो, मैं पुलिस भी ये कह रही है जब मौके पे आपको डेड बॉडी मिली, क्या निशान थे, कुछ चोट के वगैरह सब कुछ लग रहा था? जो मौके पे देखा, उस बच्चे की एक मिनट, एक लैट्रिन निकली हुई थी और जो आगे से पैंट सारी पटी हुई थी। और उसके यहाँ एक ऐसा गला दाब के मारने को ऐसा उसको मारा गया है, लाल निशान पाया गया मौके पर। उसके बाद हम डेड बॉडी अपने घर ले आए और पुलिस को हमने इन्फॉर्म कर दिया। उसके बाद पुलिस कप्तान और सारा जो पुलिस का सिस्टम है सारा वो हमारे पास आ गया था। अब अगली कार्रवाई पुलिस को अब कर रही है, क्या ना कर रही है वो तो
पुलिस कप्तान जाने, ये डिस्टर्ब जाने अपना। एक बार मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि सारा दृश्य एक बार दिखा दे खड़े होकर के इनका, और उस साइड में जो जितने भी लोग वहां पे खड़े हैं, और मैं चाहूंगा कि एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दें सारे। एक बार ले जल्दी थोड़ा इस साइड से लेके, 1 मिनट, आप उनके पिताजी हो, आ जाओ इस साइड आ जाओ। बच्चे के पिताजी हमारे साथ है। क्या क्या नाम है जी आपका? मोहन लाल मेरा नाम है जी। और बच्चा बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। उस वक्त आप कहाँ थे जब ये मतलब गायब हो गया था घर से? मैं अपनी साली के घर पे बैठा हुआ था। थोड़ा सा तेज बोलो। मैं अपनी साली के घर पे बैठा हुआ था नहीं को थोड़ा, और फिर भी 8:30 थोड़ा बजे बात तक रखनी है। वहीं था मैं। जब वहाँ से मैं घर पे आया तो मैंने पूछा अपनी मिसेज से कि बेटा कहाँ है, तो उन्होंने बोला अभी खाना खा के बाहर गया है। तो मैं बोला मैं आया नहीं, तो उसी टाइम में मतलब लेटने की तैयारी में था, मैं चलो आ जाएगा। तो मैं उसी गाड़ी उठ के चल दिया ढूंढने के लिए, और मैंने उसको पूरी रात ढूंढा, वो कहीं पे भी नहीं मिला। अच्छा, अभी क्या कुछ फैसला लेना है कि क्या कुछ कह रहे हो अभी? फैसला क्योंकि पुलिस कह रही है दाह संस्कार कर दो, सहयोग करो, ताकि जांच हो, इसमें जांच में उनको सहयोग मिले, और वो जो भी व्यक्ति इसमें दोषी होगा उसको सही सजा मिले। प्रेशर के अंदर दबाव में कोई दूसरा को दबाव में कोई दूसरा ना मार पिटाई में आवर ले, तो उस पर क्या कुछ कहोगे? सर देखो, कोई निर्दोष भी फंसना नहीं चाहिए, हाँ। लेकिन जो दोषी है वो पकड़ा जाना चाहिए सर। और जब तक हम संस्कार नहीं करेंगे, कि हमें दिलासा दो, हमें गारंटी दो कि भाई हम एक दिन में उनको पकड़ें। मतलब पुलिस पे भरोसा नहीं है इस चीज को लेकर? नहीं, भरोसा तो है, लेकिन हमें फिर कार्रवाई चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए। कल डेड बॉडी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन ने जैसे पोस्टमार्टम वगैरह करवाया है, पोस्टमार्टम के बाद हम परिवारजनों से यही अपील करेंगे कि बच्चा जैसा उनका है बच्चा हमारा भी है। और मैं जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तरफ से उनको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो भी मुजरिम है उनको जल्द से जल्द इंटरटेन करके उनको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे दिया जाएगा, और पूरा न्याय इनको दिया जाएगा, और न्याय देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और मैं इनसे यही प्रार्थना करूंगा कि बच्चे का अंतिम संस्कार है वो समय पे जल्दी किया जाना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद जो डेड बॉडी है वो भी खराब हो जाती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पे और जो भी जांच के अंदर विषय आएगी उसके आधार पे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। डीसी साहब ने क्या संदेश भेजा? ये कह रहे हैं कि डीसी साहब के संदेश पे आप यहाँ पे आए हो। डीसी साहब का यही है कि हम परिवार के साथ हैं, परिवार के बच्चे के साथ जो घटना घटी है वो उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं और दुख जताते हैं, और इसके साथ साथ हम यही अपील करते हैं कि बच्चे का अंतिम संस्कार किया जाए। जो भी दोषी हैं उनको ढूंढकर उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करके उनको सलाखों के पीछे 100% उनको सजा दिलवाई जाएगी। ठीक है, आप कहाँ से आए हो? इनके रिश्तेदार हो क्या? मैं गगन वालिया फतेहपुर से, मैं अलवालिया बरादरी से बिलोंग करता हूं। और जहां तक इस बच्चे का सवाल है, इस बच्चे की बड़ी दुखदाई घटना है ये, और इस दुखदाई घटना के बाद हम पुलिस प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इस बच्चे के परिवार को न्याय मिले। इस बच्चे का परिवार बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। आज इस बच्चे का ही सवाल नहीं है, पूरी 36 बिरादरी जो इस गांव के अंदर रहती है, उस 36 बिरादरी के गांव के हर बच्चे का सवाल है कि अगर आज इस बच्चे के साथ कल ऐसी घटना घटी है तो 36 बिरादरी का कोई भी बच्चा यानी कि सेफ नहीं है। इसलिए जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से हमारी पूरी मांग ये है कि जल्दी से जल्दी, डीसी साहब ने टाइम दिया है कि हम 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर इस बच्चे के जो दुश्मन है उसको गिरफ्तार करेंगे। उनको गिरफ्तार आरोपी को गिरफ्तार करो। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जो भी परिवार फैसला करेगा उस तरीके से परिवार चलेगा। और अभी परिवार से यही ना आपका, देखिए, मैं परिवार से यही अपील करूंगा कि आप लोग, डीसी साहब ने जो कहा है कि वो 48 घंटे में या 24 घंटे में वो करेंगे, DSP साहब आए हैं, उनकी ये बयानबाजी है। हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चे का अंतिम संस्कार में आपके समाज से अपील करूंगा, परिवार से अपील करूंगा कि बच्चे की मिट्टी को ना रोला जाए, उसको ना खराब किया जाए। देखो, पहली बात तो यह है कि 10 साल के बच्चे ने, एक बच्चा विद्यार्थी होता है, उसने किसी का क्या बिगाड़ा है? बिल्कुल।
ये जो भी कुछ है, रंजिश है, क्या है, ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा। परिवार से ये अपील है कि बच्चे की मिट्टी को ना रोला जाए, उसका अंतिम संस्कार किया जाए और पुलिस प्रशासन से ये अपील करी जाए कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए, ताकि बच्चे की मां का, बच्चे के पिता का, बच्चे के परिवार का, बच्चे के पूरे वाल्मीकि समाज का पेटा भरा जाए, ताकि उनको लगे कि अगर हमारे घर में कोई घटना हुई है तो इसका हमें निर्णय भी मिला है, हमें न्याय मिला है। धन्यवाद। क्या जिस रात बच्चा गुम हुआ तो रात को मैं चौकी में भी गया था। जोर से बोलो। जिस रात बच्चा गुम हुआ चल रहा है ना? तो पहले मैंने 112 नंबर पे कॉल किया। मुझे पता नहीं था कि ये मतलब इस केस में भी काम करती है। तो मैंने जब कॉल किया तो मैम ने बताया हम आपके लिए सहायता भेज रहे हैं। तो 112 नंबर वाले जो पुलिस कर्मी थे वो यहाँ पे मौजूद हो गए थे। तो उसके बाद उन्होंने कहा आप चौकी। कितने बजे आए थे वो? करीब 10-11 बज रहे थे। रात को 10-11 बजे आए थे? हाँ ठीक है। तो उसके बाद मैं चौकी में गया और वहाँ पे 2 सरदार जी थे। उन्होंने बोला अभी तो आप चले जाओ और सुबह ही रिपोर्ट होगी। अच्छा जी। हाँ, तो उन्होंने बोला सुबह 9 बजे आ जाना। ठीक है। उस समय इनकी एप्लीकेशन नहीं ली गई। जिस समय परिजन मृतक का पिता एप्लीकेशन देने के लिए गया कि मेरा बच्चा लापता है, मेरे बच्चे को किसी ने किडनैप वगैरह कर लिया है, तो उस समय पुलिस ने ये कहकर इनको भगा दिया कि आप सुबह आना, अभी हमारे पास टाइम नहीं है और सुबह आपकी एप्लीकेशन ली जाएगी। देख लीजिए कितने आज लोग, देख लीजिए कैथल जिले में कितने सुरक्षित हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक गरीब आदमी की किस प्रकार सुनवाई होती है। तो मेरा तो पुलिस प्रशासन से भी ये निवेदन है कि अगर आप लोग गरीब आदमी के साथ समय रहते सही करें तो ऐसी अनहोनी घटनाएं आगे से नहीं होगी। चलो आगे भी आप। लेकिन अभी समाज के लोग, पुलिस से जो भी ये कह रहे हैं कि बच्चे का दाह संस्कार करो, उसको लेकर के क्या? पुलिस की एक छोटी सी लापरवाही के कारण पुलिस ने तो सिर्फ इतना कहना था कि आप लोग चले जाओ, कल सुबह करेंगे। अगर पुलिस उस समय मृतक के पिता, पीड़ित परिवार के पिता से पुलिस एप्लीकेशन ले लेती और उसी समय उसको ढूंढना शुरू कर देती, शायद हमारा बच्चा आज हमारे बीच में होता। तो रही बात मिट्टी की है जो आप वो कर रहे हैं, मिट्टी वाली बात है जो जैसे परिवार का या सारे के सारे, अगर पुलिस कामयाब होती है इस बारे में कि आप लोगों को, हम सबको अगर संतुष्ट करने में पुलिस कामयाब होती है, तो उस बारे में हम सारे के सारे लोग मिलकर के विचार करेंगे। जी बिल्कुल। समाज के लोगों का और परिवार के लोगों का शायद पुलिस यहाँ पे रिएक्शन लेने के लिए वो कर रही है और अंदर शायद उनसे बात होगी इस बारे में, क्योंकि पुलिस बार बार एक ही चीज कह रही है कि भाई दाह संस्कार किया जाए, बच्चे का सहयोग करे जांच के अंदर। कुछ लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया है, उनकी निष्पक्षता से वो जांच कर सके ताकि कोई दोषी निर्दोष कोई ना पकड़ा जाए और दोषी सही दोषी को सजा मिले। उसी को लेकर के पुलिस बार बार प्रयास कर रही है और यहाँ पे परिवार और समाज के लोगों से बात कर रही है। अभी वहाँ पे भी क्या कुछ अभी पुलिस बात कर रही है, उसको लेकर के क्या कुछ अभी आप शामिल हो गए इसमें? देखिए पुलिस का काम होता है क्योंकि जब तक अंतिम संस्कार नहीं होता पुलिस हर तरीके से प्रयास करती है कि जो आदमी। वहाँ देख लेते हैं, एक बार आके बात करते हैं, साथ में आ जाओ आप भी। अच्छा, उनको करने दो परिवार के बाद। चलो ठीक है। ठीक है। पुलिस का तो प्रयास रहता ही है क्योंकि कहीं ना कहीं इस मामले में पुलिस ही इन्वॉल्व है। ठीक है ना जी। अगर पुलिस कार्रवाई समय पर करती तो हमारा बच्चा हमारे साथ होता। सबसे बड़ी बात तो ये है। अब पुलिस अपनी गलती छुपाने के लिए कि मामला ना आगे बढ़े, आगे कुछ ना ऐसा हो, जल्दी से जल्दी अंतिम संस्कार करके इसके ऊपर पर्दा डाला जाए, ऐसे प्रयास पुलिस के लगातार चल रहे हैं और पुलिस चाहती है फूट डालो राज करो। अभी क्या फैसला है आप लोगों का कि बच्चे के दाह संस्कार को लेकर के क्या फैसला है? देखिए अकेला व्यक्ति कोई भी नहीं, देखिए आप समाज के प्रतिनिधि, समाज के प्रतिनिधि है जो भी, अगर आप जैसे समाज के जो भी प्रतिनिधि यहाँ पे आते हैं, जैसे 1-2 साथी यहाँ पे आए, उन्होंने कहा कि बच्चे क्या दाह संस्कार कर देना चाहिए, आपका व्यक्तिगत तौर पे क्या कुछ कहना है? देखिए अब वो मिट्टी हो चुकी है। मिट्टी 1 दिन रहो, 2 दिन रहो, 10 दिन रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिट्टी मिट्टी रहेगी जो उसके अंदर से। लेकिन फिर भी संस्कार, समय पे संस्कार होना, वो चीजें तो देखो
वो तो आप भी बात समझते हैं न्याय ना। की है, जितना जल्दी न्याय मिल जाए परिवार को उतना ही जल्दी अंतिम संस्कार हो जाए मतलब तो आप अच्छी ये बात कह है। रहे हैं कि तब तक डेड बॉडी का दाह संस्कार नहीं किया जाएगा, देखिए- तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा, गिरफ्तारी नहीं देखिए, ये होगी। अकेले व्यक्ति का निर्णय नहीं, कमेटी का निर्णय होता है और हम संघर्षशील व्यक्ति हैं, पुलिस की गतिविधियों को अच्छी तरह जानते हैं, एक एक पॉइंट को पुलिस के को समझते हैं, हमें पता है पुलिस का अगला स्टेप क्या होगा। तो उस समय जब डेड बॉडी का अंतिम संस्कार हो जाएगा, पुलिस का एक ही काम रहेगा कि जांच चल रही है, जांच चल रही है, जांच चल रही है। आज माननीय डिप्टी साहब कह रहे हैं हमारे बीच में कि 90% इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है, 90% पूरी हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं होता, 90% नहीं होता। अगर 90% होता तो 100% होने में उसको देर नहीं लगती। पुलिस अभी तक 0 पर है, इस बात का हमें पता है। पुलिस जांच में जैसे स्टेप टू स्टेप, एक एक स्टेप का, आप तो समझदार हो, पढ़े लिखे हो, इन चीजों को तो आप समझते होगे कि स्टेप टू स्टेप चीजें आगे बढ़ती हैं। वो तो देखो, इसमें तो मैं ये नहीं कहूंगा कि एकदम से 100% रिजल्ट आ जाता है, तो वो चीजें तो आप भी समझते हो। देखिए, ये इतना उलझा हुआ मामला नहीं था। शाम को 8 बजे शाम को बच्चा घर से लापता होता है, क्या पता कोई संदिग्ध परिस्थिति में उसको उठा के ले गया, या एक सोची समझी साजिश के तहत परिवार के साथ ऐसा किसी व्यक्ति ने किया, ठीक है, और नजदीक ही उसकी डेड बॉडी मिल जाती है। अभी तक पुलिस ने डंप्स रिपोर्ट वगैरह पर भी कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि कल जिस समय मेरे को पता चला, मैंने उसी समय पुलिस को कहा कि आप सबसे पहले सीसीटीवी कैमरों को, जहां पर बच्चा पहली बार देखा गया है, लास्ट बार देखा गया है, वहीं से आप बच्चे के पीछे पीछे लगो। वो कह रहे सीसीटीवी कैमरा है नहीं है यहाँ पे, कुछ चेक किया है यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा? देखिए, यहाँ नहीं है तो आगे देखें, कहीं पर भी आप देखें, इस साइड में आप देखें, इस साइड में 9, 9:30, 10 बजे लग बच्चा नहीं गया है किसी के साथ, तो दूसरी साइड से देखें, आप सड़क से देखें, आप मेन रोड से। क्या दूसरे लोगों की गतिविधि देखी? क्या दूसरे लोगों की गतिविधि देखी जा सकती है? क्या पुलिस ने अभी तक सीसीटीवी की फुटेज संबंधित आधा किलोमीटर का एरिया है जो, उसकी कोई भी आज सीसीटीवी की फुटेज अभी तक पुलिस ने परिजनों के सामने नहीं रखी, समाज सेवी लोगों के सामने नहीं रखी? इससे क्या जाहिर होता है? पुलिस इस बात को लाइटली ले रही है। ठीक है जी। अच्छा, मतलब आप लग रहा है कि वो सीरियसली इस केस को नहीं ले रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पुलिस कोई इस मामले को अभी तक सीरियस नहीं ले कोई और साथी है जो बात रखना चाहता हो अपनी, या मौके पे हो उस वक्त? ठीक है, अभी के लिए देखते हैं कि ये सब लोग पुलिस वालों के साथ और जो प्रशासन के लोग यहाँ पे आए हैं उनके साथ मीटिंग चल रही है, क्या कुछ फैसला लिया जाता है उसके लिए हम आपको अपडेट करेंगे उस वक्त पे। तब तक बने रहिए कैथल ब्रेकिंग टीवी के साथ। वो कर